प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर सशस्त्र बलों के विजन को साकार करने के लिए भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रक्षा मंत्रालय को 6,81,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट आवंटित किया है। यह वित्त वर्ष 2024-25 के बजटीय अनुमान से 9.53% यानी कि 9.5% से भी ज्यादा है और यह केंद्रीय बजट का 13.45% हिस्सा है, जो कि सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक है। इस बजट के बाद कुल बजट 6.81 लाख करोड़ हो गया है। यह वृद्धि सीमा सुरक्षा, सैन्य आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह बजट बताता है कि भारत की प्राथमिकता वैश्विक सैन्य ताकत बनाए रखना है, जिसके लिए भारत का ध्यान सीमा सुरक्षा और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन पर केंद्रित है, जिसके लिए 1.9 लाख करोड़ का पूंजीगत खर्च निर्धारित किया गया है, जिससे नए हथियार और तकनीकों की खरीद होगी। चीन के साथ LAC पर प्रतिस्पर्धा के चलते भारत सीमा पर बुनियादी ढांचे को भी मजबूत कर रहा है। इसके अलावा नौसेना को सशक्त बनाने के लिए पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और UAVs पर निवेश किया जा रहा है। भारत की मिसाइल क्षमताओं में भी विस्तार हो रहा है, खास करके अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को मजबूत किया जा रहा है। मेक इन इंडिया पहल के तहत घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। रक्षा बजट में सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए 1.80 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस राशि से सेना को अत्याधुनिक हथियार और तकनीकी रूप से उन्नत उपकरणों से लैस किया जाएगा। भारतीय रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1.12 लाख करोड़ रुपए घरेलू रक्षा कंपनियों से खरीद के लिए रखे गए हैं। रक्षा पेंशन के लिए 1.61 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले साल से 14% अधिक है। इससे देश के करीब 34 लाख पूर्व सैनिक और उनके परिवार वालों को लाभ मिलेगा। पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 8,317 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि पिछले साल से 19.38% अधिक है। DRDO के लिए बजट में 12% की बढ़ोतरी के साथ 26,816 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे रक्षा क्षेत्र में नई तकनीक और आधुनिक हथियारों के विकास को बढ़ावा मिलने वाला है। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि कोस्ट गार्ड को 9,676 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे उनकी सुरक्षा और बचाव क्षमता को मजबूत किया जा सके। इसके तहत उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, ड्रोनियर विमान, तेज गश्ती पोत और कई रक्षा उपकरण खरीदे जाएंगे। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO को 7,146 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचों को विकसित किया जाएगा। इससे सैनिकों की आवाजाही और आपूर्ति व्यवस्था बेहतर होगी। डिफेंस बजट कुल प्रोजेक्टेड GDP का 1.91% है। रक्षा क्षेत्र में निजी उद्योगों को मैन्युफैक्चरिंग
और तकनीकी विकास के लिए प्रोत्साहित करने के लिए घरेलू हिस्सेदारी का एक बड़ा हिस्सा घरेलू निजी उद्योगों से खरीद के लिए निर्धारित किया गया है। आधुनिकीकरण बजट का 75% घरेलू स्रोतों के जरिए खरीद के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि घरेलू निजी उद्योगों से खरीद के लिए 25% यानी कि 27,886 करोड़ रुपए का प्रावधान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बजट को देश को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। उनका कहना है कि यह बजट युवा, किसान, महिला और समाज के सभी वर्गों के विकास को बढ़ावा दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकसित भारत का स्वप्न है उसे साकार करने की दृष्टि से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है, यह अपने में शानदार बजट है। मैं इस बजट की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और इस बजट में समाज के सभी वर्गों की चिंता की गई है। यह बजट युवा, गरीब, किसान, नारी और समाज के सभी वर्गों और सेक्टर्स के विकास को बढ़ावा देने वाला है और खासकर मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके योगदान को भी मान्यता देते हुए यह बजट मैं कहूं अभूतपूर्व तोहफा लेकर आया है, तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं पुनः एक बार इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और निर्मला जी के इस शानदार बजट के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में डिफेंस मिनिस्ट्री को 6,81,000 करोड़ से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले साल के बजट एलोकेशन से लगभग 9.5% अधिक है। और डिफेंस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन यह हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और इसके लिए भी 2025-26 में 1,80,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एलोकेशन किया गया है, जो हमारी सेनाओं की क्षमता को पहले से कहीं और अधिक बढ़ाएगा। और पिछले वर्ष के तरह ही डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बजट का 75% हिस्सा डोमेस्टिक इंडस्ट्री से प्रोक्योरमेंट में खर्च किया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस बजट में पर्याप्त प्राविधान किए गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10% की वृद्धि की गई है और कोस्ट गार्ड के लिए भी 43% यानी 43% की यह कैपिटल बजट को बढ़ाया गया है। सब मिलाजुलाकर इस बजट के बारे में मैं कहूं तो यह प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करने वाला यह बजट है। 2024 के अंतरिम बजट में उपकरण और शस्त्र खरीदी के लिए दिए गए लगभग 12,500 करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को लौटा दिए हैं। इससे यह बात सामने आती है कि सेनाओं के लिए उपकरण खरीदी में तेजी लाई जानी चाहिए और रक्षा मंत्रालय की भी कोशिश है कि इसमें कोई देरी न हो। सेना की वर्तमान जरूरतों को देखते हुए ऊंचे दर्जे के आधुनिक उपकरण खरीदने में तत्परता दिखाई जा रही है। इसे लेकर जो भी अनुबंध हैं, उन्हें समय रहते पूरा किया जाना है। भारत के स्वदेशी रक्षा संयंत्र काफी सक्षम है और निजी क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता की रक्षा सामग्री का निर्माण हो रहा है। प्रयास है कि क्षमता को बढ़ाकर लगभग 3/4 खरीदी उनसे की जाएगी। इससे रक्षा सामग्री बनाने वाली इकाइयों में लोगों को रोजगार मिलेगा और इन इकाइयों की क्षमता और मजबूत होगी। 2025 की शुरुआत में ही रक्षा मंत्री ने साफ किया था कि यह साल ईयर ऑफ रिफॉर्म पर फोकस रहेगा। यह समय सेना में सबसे बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के गठन को लेकर बात किया जाए, जिसके तहत सेना के नए सिरे से कमांड बनाए जाने पर चर्चा जारी है। तीनों सेना के बीच तालमेल बनाना, एक दूसरे के साजो सामान का साझा इस्तेमाल करना, थिएटर कमांड सेना के ऑपरेशन खर्चे को भी कम करेगा और हमेशा जंग के लिए एक साथ तीनों सेनाएं हमारी तैयार रहेंगी। 2 साल पहले तक बजट में तीनों अंगों के कैपिटल खर्च का अलग अलग ब्यौरा होता था। पिछले साल से यह ब्यौरा बंद कर दिया गया है। अब इसमें इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है। रक्षा बजट में कई प्रमुख क्षेत्रों के लिए खास आवंटन किया गया है।
विमान और एरो इंजन के लिए 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, नौसेना के बेड़े के लिए 24,000 करोड़ से ज्यादा, नेवल डॉकयार्ड प्रोजेक्ट के लिए 4500 करोड़ और स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए 1731 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हैवी और मीडियम व्हीकल के लिए 3,650 करोड़ रुपए और सैन्य उपकरण के लिए 63,000 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए गए हैं। बजट में 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा विमान और उनके इंजन खरीदी के लिए रखे गए हैं। देश को वायुसेना के लिए नई स्क्वाड्रन तैयार करनी है और पुराने मिग विमानों को रिटायर कर नए विमान हासिल करने हैं। इसी तरह भारतीय नौसेना को भी अपने बेड़े के लिए फाइटर विमान की तादाद बढ़ानी है। कुछ देशों से खतरे को देखते हुए सैन्य शक्ति बढ़ानी होगी, जिसके लिए समय रहते रक्षा सामग्री हासिल करना जरूरी है। पिछले साल कुल बजट 6.2 लाख करोड़ में से सेना की ताकत बढ़ाने के लिए हथियार और उपकरण की खरीद के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित बजट दिया गया था। इसके अलावा 2.7 लाख करोड़ रेवेन्यू खर्च, पेंशन के लिए 1.38 लाख करोड़ रुपए, रक्षा मंत्रालय सिविल के लिए 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आवंटित हुए थे। सीमावर्ती इलाके में सड़कों का जाल बिछाने में जुटी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को भी कैपिटल बजट में 6,500 करोड़ रुपए दिया गया था। R&D के लिए DRDO को दिए जाने वाले बजट में 9% बढ़ोतरी करते हुए 23,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि मुहैया कराई गई थी। कुल मिलाकर के पिछले साल से इस साल का रक्षा बजट उम्मीदों से भरा हुआ है, जिसका फर्क हमें आगे चलकर जरूर दिखेगा।